हमारे कृष्ण मंदिर की इस रामलीला के मैनेजमेंट के प्रधान, सभी दूसरे पदाधिकारीगण, हमारे कथावाचक जी, सभी हमारे कलाकार साथियों, भाइयों, बहनों, अजीज प्यारे बच्चों, ऐसे मंच पे कोई भाषण देने वाली बात तो नहीं होती। मैं तो केवल मात्र बधाई देने के लिए आपको आया हूं कि हमारे गांव का एक गौरवमय इतिहास है। जहां और चीजों में है, वह रामलीला के मामले में भी, रामलीला मंचन के मामले में भी लगभग मेरे हिसाब से 100 साल से भी ऊपर का इतिहास रहा है। हाँ जी, वो 131 मैं एग्जैक्ट भी बता दूंगा, आपको ज्यादा पता है गुरुजी। आज के किसी अखबार में भी शायद दिया है कि लगभग 131 साल हो गए। आज गुड़गांव में जगह जगह रामलीलाएं हो रही है। मेरे को भी आज 3-4 जगह जाना, मैं 2 जगह हो भी है, अभी भी 3 जगह और जाना है। गुड़गांव में अकेले में लगभग 30-40 जगह भगवान राम की लीला दिखाई जाती है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान राम का नाम तो जितनी जगह लिया जाए उतना ही कम है, परंतु उसका श्रेय जो है, शुरुआत का श्रेय जो है गांव झारसा को, और विशेषकर जो है इसी मंदिर के प्रांगण में जहां ये रामलीला हो रही है, इसको जाता है। बाबा जुगल किशोर जी के समय से बहुत बढ़िया रामलीला यहाँ हो रही है। अब भी गांव में एक बार तो 3 रामलीला होती थी और आज 2 हो रही है। हो सकता है कि तीसरी फिर शुरू हो जाए, परंतु आपकी रामलीला की जो रौनक है, जो चहल पहल है, वो अलग ही है। और उसका कारण एक बड़ा जो मैं मानता हूँ कि हमारी रामलीला का जो संबंध है वो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। और जहाँ मंदिर और धर्म दोनों चीज इकट्ठे हो जाए, वहाँ फिर स्वाभाविक आस्था भी बन जाती है। मैं पुनः आपको जो दिन रात मेहनत करते, क्योंकि रामलीला मात्र ये 4 घंटे की नहीं होती, इस 4 घंटे के पीछे कुछ तो भाई हिम्मत जी जैसों के 50-60 साल, राजेंद्र जी, राकेश, इनका बहुत लंबा जीवन इसमें लगा हुआ है। और उसके साथ साथ जो दूसरे कलाकार हैं, जो नए भी हैं, उनको भी कई दिन मेहनत करनी पड़ती है, रिहर्सल करनी पड़ती है। उसके बाद ये होता है। मेरे को खुद एक चीज याद है, मैं आज अभी कह रहा था कि राम सिंह जो है आज वो 76-77 साल का होने को है, परंतु आज भी रामलीला से जुड़ा हुआ है। कन्हई से बाबा गिरवर हुआ करते थे, उनकी कितनी उम्र होगी थी, परंतु वो आके और कुछ नहीं तो हंसाने का काम करते थे, बड़ी अच्छी कॉमेडी करते थे। लास्ट में जब कोई कलाकार नहीं मिलता तो चाहे काला कपड़ा उड़ाना पड़ता, चाहे भगवा उड़ाना पड़ता। कहने का मतलब कि रामा दल का कोई पाठ होता, चाहे राक्षस दल का होता, पंडित जी उसको तुरंत कर लिया करते थे। मैं यही कहूंगा कि भगवान राम की जो हम पूजा आराधना करते हैं, उसका कारण है कि सबसे बढ़िया राज अगर कोई माना गया है, जिसकी कल्पना हम करते हैं, वो आज भी राम राज की कल्पना करते हैं। उसी के लिए हमारा कितने ही साल हो गए, वही कहानी है, वही सब कुछ है, परंतु उसके साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है। टीवी चैनल जो आपने पीछे देखा था कि जब रामायण महाभारत आती थी तो सब कुछ रुक जाता था, सड़कें सुनी हो जाया करती। ये हमारा जो धर्म के प्रति लगाव है, ये लंकेश भी मेरे से नाराज हो जाएंगे, केवल राम राम की बात कर रहे हैं, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहे। कंवर भाई जी लंकेश का बड़ा वो करते हैं। मैं कल परसों कहीं पढ़ रहा था, लोग कहते हैं कि लंकेश बड़ी बुरी उसका था। लंका को जब सारा रावण का परिवार खप गया, मेघनाथ तक जैसे योद्धा भी चले गए, तो उनके नाना ने उनको समझाने का प्रयास फिर अंतिम अवसर पर भी किया, मंदोदरी ने, और उन्होंने कि आप अब भी इस जिद को छोड़ दो और राम की शरण में चले जाओ। तब रावण ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, वो बात आदमी जब समझे, उन्होंने कहा कि अगर वो मनुष्य है तो मैं उनको जरूर खत्म कर दूंगा, और अगर वो मनुष्य के रूप में भगवान है तो भी मेरा यश होगा कि मेरे वध के लिए भगवान को जन्म लेना। मतलब उसका बड़ी मूड बात है, इसको दिखाई दे गया था
कि हो सकता है कि तेरा वध हो जाए, परंतु उसने कहा कि अगर मेरे वध के लिए भगवान को आना पड़ा तो उसमें भी मेरा अभ्यास नहीं होगा, मैं आम आदमी के हाथ से नहीं मरूंगा, मेरा संहार जो है वो भगवान के हाथ से होगा, इससे भी इतिहास में मेरा नाम होगा। चलो मैं अब ज्यादा लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ। आप रामलीला देख रहे हैं, आज की रामलीला का बड़ा महत्व होता है। एक बार पुनः मैं सभी कलाकारों को बधाई दूंगा और ये उम्मीद रखूंगा कि हमारा ये जो पुरानी परंपरा है, ये जो ध्वज आप राम के नाम का लेके चल लें, इसको और मजबूती से हर साल लें। और मैं पूरी कमेटी को, विशेषकर जो हमारे साथियों ने कमेटी ने जो मंदिर के निर्माण का भी एक बीड़ा उठाया है, इनकी जितनी तारीफ की जाए